भी आ जाएंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों ने जो है वो अपना टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैंने उसकी आंसर की भी जो है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दी थी। इस तरह से ना आपका डेली बेसिस पे जो है वो टेस्ट हो जाया करेगा। ठीक है। छोटा सा जो वीकली टेस्ट हुआ करेगा ना हमारा, जो हमारा संडे को हुआ करेगा, तो इंशाल्लाह वो आपसे 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ करेगा और वो हम अपना गूगल फॉर्म पे लेंगे। तो जितना भी हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा उसका हमारा टेस्ट संडे वाले दिन हुआ करेगा। ठीक है। चलें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने लैटिट्यूड्स तक पढ़ा था। आज हमने जो है वो लॉन्गिट्यूड से जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, अब जैसे कि कल हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जो मतलब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, इसका मतलब है इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक, जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो भी जा रही हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आप इसको, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अच्छा, प्राइम में अब ये देखें जरा, इधर फिगर में देखेंगे ना फिर आपको समझ आएगी। जैसे कल हमने पढ़ा था ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। ठीक है, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में हमने कल स्टडी किया था। आज जो हमने स्टडी करना है वो हमने वर्टिकल लाइंस के बारे में स्टडी करना है। तो आप देखें, अब ये जो आपके पास ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये सारी इस तरह की और भी कई आपको ग्लोब के ऊपर नजर आएंगी इस तरह की वर्टिकल लाइंस। तो ये क्या कहलाती हैं, ये आपके पास कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या हम इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो अब आप देखें कि ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास नीचे साउथ पोल है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, इससे आप क्या कह रहे हैं, इसे आप प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इसे आप प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं। ये जो वर्टिकल दरमियान में से जो लाइन, जैसे हमने उसके एंगल्स पढ़े थे ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था और फिर आगे इसी तरह इसके हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री पे ये जो दरमियान वाली लाइन सर्कल को यू कट कर रही है, इसे हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। और ये जो लाइन है ना, ये ग्रीनविच में से गुजर रही है। ठीक है, ग्रीनविच जो है वो इंग्लैंड का एक गांव है, बर्तानिया का एक गांव है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन सिर्फ ये सेंटर वाली लाइन को कहेंगे। बाकी ये जो बाकी लाइंस है ना, इन्हें हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस कहेंगे। शुरू में मैंने उनको भी प्राइम मेरिडियन कह दिया था, लेकिन जो सिर्फ ये एक दरमियान वाली लाइन है ना, इसे हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे और बाकी मेरिडियंस या फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, अब जैसे कि कल हमने पढ़ा, ये किसके लिए, ये यूज टू मेजर डिस्टेंस। ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं ये आपके पास कहाँ यूज होती हैं, ये यूज होती हैं टू मेजर द टाइम डिफरेंस, या फिर आप कह लें लोकेशन फाइंड करने के लिए या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये आपके पास यूज होती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी मैं आपसे एक और, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपका, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और एक इसको हमको जीएमटी लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जीएमटी लाइन। तो ये जो है ना, ये टोटल 8 कंट्रीज में से गुजर रही है। ये आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन आता है कि जीएमटी लाइन जो है ये टोटल 8 कंट्रीज में से गुजर रही है। अब वो 8 कंट्रीज कौन से हैं, उन्हें हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, उन 8 कंट्रीज में से
सबसे पहले आ जाता है यूके। ठीक है, यूके है। फिर उसके बाद फ्रांस है। मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, ठीक है। यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, इसके बाद माली है। ये अफ्रीका की कंट्रीज हैं। बुर्किना फासो है, ये भी अफ्रीका का कंट्री है। टोगो है, ये भी अफ्रीका का कंट्री है। और घाना है, घाना। ठीक है, दोबारा सुन लें कि ये जो जीएमटी लाइन है ये टोटल 8 कंट्रीज में से गुजर गुजर रही है, जिसमें से यूके है, फ्रांस है, और उसके बाद आपके पास स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोगो है और घाना है। तो ये 5 कंट्रीज में से जो है वो आपकी ग्रीनविच लाइन या जीएमटी लाइन जो है वो गुजर रही है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। जैसे वो आप हमारे पास होता है एएम और पीएम। तो एएम का मतलब क्या होता है? एंटी मेरिडियन। और पीएम का मतलब क्या होता है? पोस्ट मेरिडियन। जी अक्सा, आपने हैंड रेस किया है। जी मैम सॉरी, आपने ये जो माली के आगे जो बोला है नेम, वो मुझे बता दें एक दफा। अच्छा, ये है बुर्किना फोसो। फुलसो। BURGINOFUSO। ठीक है, ये अफ्रीका का कंट्री है। ये, बुर्किना फुलसो, टुर्बो और गाना आगे वाला। हाँ जी, ये अल्जीरिया, अल्जीरिया से लेके ना नीचे तक ये सारे अफ्रीका के कंट्रीज हैं। और यूके से ठीक है। लेकर ये यूरोप की कंट्रीज हैं। ठीक है, यूके से ठीक है मैम। स्पेन तक यूरोप के कंट्रीज हैं। और अल्जीरिया से लेकर गाना तक ये सारे जो हैं वो अफ्रीका के कंट्रीज हैं। मैम एस के साथ आपने क्या प्रोनाउंस किया था? किसके साथ? एस के साथ लास्ट एन। एस, लास्ट वाला। ये जी जी। जी जी। ये तो साउथ लिखा था मैंने, कि ऊपर वाला नॉर्थ पोल और अच्छा जी। नीचे वाला साउथ पोल। ठीक है मैम, जजाकिल्ला। चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर कल हमने पढ़ा था। वो लैटिट्यूड्स जो डिवाइड करते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड करते हैं ना, यूं, तो ये इसको किस में डिवाइड कर देता है? ये डिवाइड कर देता है वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में। इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इधर वाला पार्ट कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इधर वाला पार्ट कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जैसे कल हमने नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर पढ़ा था ना। तो जब लॉन्गिट्यूड वर्ल्ड को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, इधर वाला पार्ट कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर वाला पार्ट कहलाएगा आपके पास ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, ये आपके पास 0 to 80 तक डिग्री तक है, 180 तक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन जो है, मतलब ये जो दरमियान वाली लाइन है, ये देखेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है, ये आपके पास ये लाइन क्या कहला रही है? प्राइम मेरिडियन कहला रही है। ठीक है, और 180 लॉन्गिट्यूड को आप क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे भी ना हमने जैसे कि कल एक कैलकुलेशन की थी ना, तो यहाँ पे भी हम एक कैलकुलेशन करेंगे। अभी आप थोड़ा सा देख लें कि जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं और ये दोनों पोल्स पे मिलती हैं। ठीक है, ये पोल से पोल मिल रहा है। और तमाम मेरिडियंस की क्या है? इक्वल लेंथ है। बाकी ये भी हमने पढ़ लिया कि ये ग्रीनविच लंदन से गुजर रही है। अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये भी हम पहले रीड कर चुके हैं। अच्छा, अब यहां से देखें जरा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैलकुलेशन। अब हम टाइम डिफरेंस कैसे देखते हैं? अक्सर हम लोग ये देखते हैं ना कि जैसे अ, जो स्टैंडर्ड टाइम हम यूज करते हैं ना, वो यूके का करते हैं, जीएमटी, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो टाइम है ना, वो यूके से 5 घंटे आगे है। ठीक है,
यूके से 5 घंटे आगे। अब आपने ना यहाँ पे मेरी एक बात जरा गौर से सुननी है, कि ये देखें, अब ये दरमियान से ये प्राइम मेरिडियन गुजर गई। जी जी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये जो ये यहाँ इससे हम सारे कंट्रीज का टाइम देखेंगे। तो जो इस साइड पे कंट्रीज होंगे ना उनमें प्लस होता जाएगा, और जो इस साइड पे कंट्रीज होंगे उसमें टाइम माइनस होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ग्रीनविच मीन टाइम के यहाँ ईस्ट वाली साइड पे है, तो फिर हम कह देते हैं कि पाकिस्तान का जो टाइम है ना वो ग्रीनविच, ये इंग्लैंड के टाइम से 5 घंटे आगे है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लैंड में 1 बजा है तो हमारे यहाँ पे कितने बजे होंगे, 6 बजे होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब जो कंट्रीज इस साइड पे हैं, हम कहेंगे कि ये इनका जो टाइम है वो यूके के टाइम से 3 घंटे पीछे है। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी कंट्री ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का टाइम जो है वो यूके के टाइम से 3 घंटे पीछे है। मतलब जो कंट्रीज इस वेस्ट वाली साइड पे होंगे उनमें हम टाइम माइनस करेंगे यूके के टाइम से कंपेयर करके, और जो यहाँ पे होंगे उनमें हम प्लस करेंगे। अभी हम देखेंगे ना कि किस तरह से हम टाइम जो है वो मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास, मैं अभी आपको जरा टाइम की कैलकुलेशन करवाती हूँ। अब आपके पास टोटल टाइम, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, कितने घंटों में कर रही है, 24 घंटों में कर रही है, ऐसे ही है ना, 24, ठीक है। टोटल टाइम अर्थ रोटेट्स 24 आवर्स। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। तो 24 को आप 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1440 मिनट्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1440 मिनट्स। अब टोटल एंगल्स कितने होते हैं, टोटल एंगल्स 360। ठीक है, टोटल एंगल आपके पास कितने आए, 360 आए। अब क्या होगा, अब यूं होगा कि आप 1440 को 360 पे डिवाइड कर दो। ये हम देख रहे हैं ना, जैसे कल हमने देखा था कि 1 डिग्री लैटिट्यूड 112 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो कितने मिनट्स के इक्वल होगा। तो 1440 को जब आपने 360 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 4 मिनट्स। मतलब अगर आप 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाते हो तो 4 मिनट्स टाइम बढ़ गया। इसी तरह 2 डिग्री से 3 डिग्री तक जाते हो तो 4 मिनट टाइम और बढ़ गया। इस तरह जैसे जैसे एक एक डिग्री आगे जाते जाओगे 4 4 मिनट का उसके अंदर इजाफा होता जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके इक्वल होता है, 4 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना ये 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब आपके पास अगर ये चीज दे दी जाए कि ये कंट्री इतने डिग्री ईस्ट है या इतने डिग्री वेस्ट है, तो आप उसका टाइम यूके के टाइम से कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये जीएमटी से इतना घंटे आगे होगा टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान की ही टाइमिंग का बताती हूँ, कि जैसे आपके पास है अभी जस्ट मिनट। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये तो आ गया 0। अब हम सिर्फ वैसे ही मतलब कर लेते हैं कि यहाँ पे 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है ना और ये वेस्ट है, पाकिस्तान इधर है। अब 75 डिग्री है, तो आप खुद कैलकुलेट करें कि 1 डिग्री पे 4 मिनट फासला हुआ है। तो 75 डिग्री मतलब 75 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, 75 को 4 पे डिवाइड करें, क्या आएगा जल्दी बताएं।
300। आया, 300 आया, मतलब 300 मिनट्स आ गए। तो 300 मिनट्स कितने घंटे बनते हैं? 300 मिनट्स कितने घंटे बनते हैं? 5। 5। ठीक है, 300 मिनट्स कितने घंटे बनेंगे? 5 घंटे बनेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि जो कंट्रीज इधर होंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जीएमटी प्लस करेंगे, और जो इस साइड पे होंगे उसमें हम जीएमटी माइनस करेंगे। तो अब आपको पता चला कि पाकिस्तान का टाइम अक्सर आपके पास लिखा हुआ आता है GMT+5, ऐसे ही लिखा हुआ आता है ना, GMT+5। तो आज आपको पता चला कि ये 5 कैसे आया, मतलब कि यहाँ से 0 डिग्री से 75 डिग्री तक जाएं तो मतलब 5 घंटे, 5 घंटे लगे। तो यहाँ यूके का जो टाइम है वो जीएमटी है, तो जीएमटी में +5 कर देंगे। बात की समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये पाकिस्तान का टाइम GMT+5 कैसे आया? अभी मैं आपको एक और कंट्री की एग्जांपल दे दूंगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? क्लियर है? अच्छा, अगेन बताऊं? अगेन मैं आप लोगों को, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, ये आपका एवरीडे साइंस में भी आपको काम आएगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा, मैं आपको ना व्हाइट बोर्ड इसका शेयर करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब देखें, ये आपके पास अर्थ थी। अब और से आप लोगों ने सुन लेना है। अब यहाँ पे ये जो दरमियान में जो लाइन है, यहाँ 0 डिग्री, ठीक है, हम वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये जो लाइन थी, इसे हमने क्या कहा? इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और इसे हम जीएमटी लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी किसका एब्रीवेशन है? जीएमटी एब्रीवेशन है ग्रीनविच मीन टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि अब हम टाइम इसी से लोकेट करते हैं। ठीक है, टाइम कंट्रीज का इसी से देखते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान का टाइम सऊदीया से 3 घंटे आगे है या 2 घंटे पीछे है, मतलब बता रहे होते हैं कि बर्तानिया से पाकिस्तान का टाइम 5 घंटे आगे है। तो ये किस तरह से होता है? अब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो जो कंट्रीज ईस्ट वाली साइड पे होंगे उसमें हम करेंगे जीएमटी प्लस। ठीक है, और जो कंट्रीज यहाँ पे वेस्ट वाली साइड में होंगे, जब हम उनका टाइम देख रहे होंगे तो उसमें हम करेंगे जीएमटी माइनस। ठीक है, तो उन्होंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है। पाकिस्तान लोकेट कर रहा है 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 75 डिग्री ईस्ट पे, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान है। यहाँ पे आप 75 डिग्री लगा ले। ओके, तो अब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको पीछे पूरा वो डिराइव करके बताया था कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके इक्वल होगा? 4 मिनट्स के। ठीक है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके इक्वल होगा? 4 मिनट्स के इक्वल होगा। तो अगर 1 डिग्री से यहाँ 0 डिग्री से 75 डिग्री तक जाएंगे तो कितने मिनट्स बनते हैं? तो आप 75 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपके पास आंसर आया 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स कितने घंटे बनते हैं? 300 मिनट्स बनते हैं 5 घंटे। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान का टाइम क्या होता है? पाकिस्तान का टाइम होता है GMT+5। ठीक है,
अब इसी तरह अगर हम किसी और कंट्री की एग्जांपल लें, अब पाकिस्तान का तो उन्होंने हमें एग्जैक्ट दे दिया ना कि 75 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। अब अगर आपको वो, वैसे ही मैं आपको सिर्फ एग्जांपल में फर्ज करने के लिए बता रही हूँ, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर वो आपको कह देते हैं फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया जो है वो 90 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। तो आपको कैसे निकालेंगे, आप 90 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ, क्या आंसर आएगा आपके पास? 360। तो 360 कितने घंटे बनते हैं? 360 मिनट्स, ये घंटे बनेंगे आपके पास 6 घंटे, ठीक है। अब ये वेस्ट में है ना, वेस्ट में है, तो इसका मतलब हम फिर क्या कर देंगे, GMT -6, मतलब हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यूके के साथ। हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम है वो यूके के टाइम से 6 घंटे पीछे है, कि अगर यूके में इस टाइम 6 बज रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम 12 बज रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको ये चीज क्लियर है? अब अगर आपको किसी भी कंट्री की लोकेशन दे दी जाए कि ये कंट्री इतने डिग्री वेस्ट में है या ईस्ट में है, तो आप इसका जो है वो कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि इसका जीएमटी से टाइम प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, देन हम नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? देखिए अक्सा, अभी तो हमने ये ड्राइव किया था, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ये भी हम, मैंने आपको ड्राइव नहीं करवाया था कि अर्थ जो है वो अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटे में, ठीक है। एक पूरी एक रोटेशन अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द, अपने अपने ही एक्सिस के गिर्द कितने घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है? 24 घंटों में। हाँ जी, चलें ठीक है, हाँ जी, हमने अभी ड्राइव किया था ना, तो ये वैसे ही 4 मिनट्स, ये एक हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। अपने ना माइक्स ऑफ किया रखा करें। ओके। ओके, उसके बाद अच्छा, अब लॉन्गिट्यूड हमारे पास है, अर्थ को डिवाइड कर दिया हमने 24 टाइम जोन्स में। इसके अलावा और इम्पोर्टेंस क्या है कि ये टाइम तो एक डिटरमाइन करता है लॉन्गिट्यूड्स, इसके अलावा हमारा लोकल टाइम डिटरमाइन करता है, स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करता है, इंटरनेशनल टाइम की कैलकुलेशन करता है। पाकिस्तान आपने बता दिया कि 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और पाकिस्तान इज 5 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी, ठीक है। ये अभी हमने ड्राइव कर लिया था। अच्छा, उसके बाद ना एक टर्म होती है रोटेशन, ठीक है, और एक टर्म होती है रेवोल्यूशन। तो जो रोटेशन है ना, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, के अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द जो एक चक्कर मुकम्मल करती है उसे हम कहते हैं रोटेशन। जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं, तो ये किसमें कंप्लीट होती है? 24 घंटों में कंप्लीट होती है। अच्छा, अब काफी दफा ना वो पेपर्स में आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताएं कि कितना टाइम बनता है। तो अगर आप एग्जैक्ट लिखें ना, तो वो बनता है, एग्जैक्ट लिख लें आप लोग, 23 आवर्स, ठीक है, 56 मिनट्स, 23 आवर्स 56 मिनट्स, और ये आपके पास बनता है 4 सेकेंड्स, ठीक है। 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में अर्थ जो है वो अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो ये आपके पास इसका स्टैंडर्ड टाइम है। अच्छा, और दूसरी अर्थ, एक और चीज लिख लें,
अर्थ की जो रोटेशन है ना, वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। मतलब इसकी जो रोटेशन है हम उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ की जो रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज भी जिसे कहते हैं। तो डे और नाइट्स जो हमारे बनते हैं, डे एंड नाइट, ठीक है, डे और नाइट्स जो हमारे बनते हैं वो रोटेशन की वजह से बनते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि डे एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू। तो जो डे और नाइट्स हमारे बन रहे हैं वो ड्यू टू रोटेशन की वजह से है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है, एक टर्म आ जाती है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन है कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द जो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है ना, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मतलब सूरज के गिर्द जो एक मुकम्मल करती है ना चक्कर, उसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। और ये कंप्लीट होता है इन 365 1/4 डेज। मतलब आपसे अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो बनते हैं 365, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, 365 डेज 6 आवर्स बनते हैं। तो इसे, अब अर्थ की जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो कितना है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। और जो हमारे ये सीजन्स हैं, गर्मी सर्दी बहार खजां, या फिर जो हमारे पास ईयर्स आ रहे हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ये रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। अब अच्छा देखिए, वैसे तो साल में 365 दिन होते हैं। तो अब ये जो 6 घंटे है, अगला साल आया उसका भी ये 6 घंटे, उससे अगला साल आया उसका भी ये 6 घंटे इजाफी ऐड कर लें, उससे अगला साल आया उसके भी ये 6 घंटे। तो ये क्या बन गए, ये टोटल 24 घंटे बन गए। तो 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है। ठीक है, 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है। तो हर जो चौथा साल होता है ना, हर फोर्थ ईयर, ठीक है, हर जो हमारे पास चौथा साल होगा उसके अंदर कितने डेज होंगे, हर फोर्थ ईयर के अंदर हमारे पास 360 डेज, 366 डेज होंगे। ठीक है,